फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 व्यवहार कुशलता। अब यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या है व्यवहार कुशलता। तो व्यवहार कुशलता मतलब होता है कि अच्छा व्यवहार करना। तो हमें किस तरह का व्यवहार अपने जीवन में करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर इस लेसन में बताया गया है कि हमें किस तरह के आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। आइए इसे हम रीड करते हैं। एक साहित्यिक सभा में एक तरुण विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, पर उसका भाषण जमा नहीं। वह घबरा पड़ा गया। श्रोताओं ने तालियां पीटी। 10-5 वाक्य कहने के बाद ही उसे बैठ जाना पड़ा। मंच पर उसकी कुर्सी हमारी कुर्सी के पास ही थी, क्योंकि हमें भी उस सभा में बोलने का निमंत्रण था। अपना पसीना पोंछते हुए उसने मुझसे धीरे से कहा। यहाँ पर बात हो रही है, एक विद्यालय है जहाँ पर प्रतियोगिता रखी गई है, भाषण प्रतियोगिता। ठीक है, मतलब ये क्या है, सभा है जहाँ पर हर विद्यार्थी बैठे हुए हैं। उसमें से एक विद्यार्थी जो है वो है तरुण विद्यार्थी। वो भाषण देने के लिए इस मंच पे आकर खड़ा हुआ और वो अपना भाषण देता रहा, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, खड़ा हुआ, उसका भाषण जमा नहीं। मतलब जब उसने शुरू किया तो वहाँ के जो बैठे हुए विद्यार्थी थे उन लोगों ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसने श्रोताओं, मतलब वहाँ के सुनने वाले जो विद्यार्थी थे, उन्होंने उनको कुछ इसका भाषण अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने तालियां पीटनी शुरू कर दी। तो वो घबरा गया और बस 10-5 वाक्य बोलकर ही वो घबराहट के कारण अपनी जगह पर आकर बैठ गया। मंच पर उसकी कुर्सी हमारी कुर्सी के पास ही थी। मतलब उस मंच पर तरुण की विद्यार्थी के बाजू में एक और कुर्सी थी जहाँ पर एक विद्यार्थी और था। तो वही बता रहा है कि उसकी कुर्सी हमारी कुर्सी के पास ही थी, क्योंकि हमें उस सभा में बोलने का निमंत्रण था। तो उसने भी कहा कि मुझे भी इस सभा में बोलने का निमंत्रण है। अपना पसीना पोंछते हुए उसने मुझसे धीरे से कहा, और वो घबराहट के कारण इतना घबरा गया था कि उसे पसीना आने लगा था। और वो धीरे से उस दूसरे विद्यार्थी से कहा, ऐसा ऐसा तब तो तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। मैं तो अपने पहले भाषण में मुश्किल से 3 वाक्य भी ठीक से नहीं बोल पाया था। शुरू में तो ऐसा होता ही है, पर बाद में आदत होने पर यह सब दूर हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही उसने दूसरे विद्यार्थी ने तरुण से कहा, तो तरुण ने कहा, ऐसा तब तो तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। मतलब उस दूसरे विद्यार्थी ने तरुण से कहा कि तब तो तुमने तो बहुत हिम्मत दिखाई है। जब मेरा पहला मौका था भाषण देने का, तब मैं बहुत मुश्किल से 3-4 ही वाक्य ठीक से बोल पाया था और आखिर में घबरा गया था। शुरू में ऐसा ही होता है, बाद में इन सब चीज़ों की आदत हो जाती है। तो तरुण विद्यार्थी कहता है, सच? यह तो वह उत्साह से बोल उठा। मतलब उत्साह से कहा, सच? उसकी परेशानी कुछ कम हुई। जैसे उसने उससे अपनी समस्या बताई तो उसकी परेशानी कम हो गई। बिल्कुल, मैंने कहा। जिन्होंने तालियां पीटी उनमें से ऐसे कितने होंगे जो तुम्हारे जैसे यहाँ खड़े होकर इतने बड़े श्रोता समुदाय का सामना कर सकेंगे। तो उस विद्यार्थी ने कहा, बिल्कुल, मैंने कहा। जिन्होंने तालियां, मतलब तुम्हारे भाषण में जिन्होंने तालियां पीटी हैं, उनमें से ऐसे कितने सारे होंगे जो तुम्हारे जैसे ही इस सभा में आकर खड़े होंगे और उनके भाषण में सभी ने, मतलब तुम्हारे जैसे आज तुम्हें जैसे समस्या का सामना करना पड़ा है, उसी तरह से उनको भी इस समस्या का सामना करना पड़ा होगा। वह आश्वस्त हो गया। आश्वस्त मतलब यहाँ विश्वास हो गया। उसकी हिम्मत लौट आई और आगे चलकर वह काफ़ी अच्छा वक्ता हो गया। 2-3 बार उसने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि यदि उस दिन आप मुझे प्रोत्साहन नहीं देते तो शायद मैं भाषण देना ही छोड़ देता। ऐसा उस तरुण विद्यार्थी ने उस दूसरे विद्यार्थी से कहा। जब
जब लोग त्रस्त हों, पराजित हों या शोकग्रस्त हों, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता या प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। उस समय उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने की या उनकी परेशानी का मज़ा लूटने का या मोह हमें रोकना चाहिए और उन्हें सहारा देना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पर उस विद्यार्थी से कह रहा है, तरुण विद्यार्थी से कह रहा है, जब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, ये सब मतलब उनकी जब खिल्ली उड़ा दिया जाता है तो वो अपने आप से त्रस्त हो जाते हैं, वो अपने आप को पराजित समझने लगते हैं, वो हमेशा दुखी रहने लगते हैं। तो हम तो उन्हें हम हमारी मतलब उन्हें फिर हमारी मतलब अपनी बात कर रहे हैं कि हमारी सहानुभूति, उनकी सहायता, प्रोत्साहन आदि की ज़रूरत होती है। तो उस समय हमें उनका आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, उनको लड़खड़ाना नहीं चाहिए, है ना। उनकी खिल्ली उड़ाने की बजाय उनको हमेशा सहारा देना चाहिए और हमेशा उनकी हिम्मत बढ़ाए रखनी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं। जब संकट के समय जो लोग उन्हें सहारा बनते हैं तो वो हमेशा उन्हें याद रखते हैं, अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं। दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण तो है ही, उस साथ ही ये व्यवहार कुशलता भी है जो लोग हमारी और हमारी ओर आकर्षित करती हैं। हाँ, उनमें दिखावा, बनावटीपन और ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भावना सच्ची होती है, हृदय से निकलती, वही हृदय को बांध भी सकती है। ठीक है, तो ये क्या है आगे देखेंगे। मानव की दो मूल प्रवृत्तियां होती हैं। एक तो यह कि लोग हमारे गुणों की कद्र करें, पहला हमें दान दें, दूसरा और हमारा आदर करें, तीसरा और दूसरों से हमसे प्रेम करें, चौथा ये हमारा अभाव महसूस करें, उनके लिए जीवन में हम सब कुछ महत्व रखते हैं ऐसा अनुभव करें। ये मानव की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। ठीक है, फिर आपके जरा से भी कार्य यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा कर दी हो तो आपका दिल कैसा खिल उठता है। कोई आपकी सलाह मांगने आता है तो आपका मन कैसे फूल जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, जब हम हमारे कार्य की कोई प्रशंसा कर देता है तो हमारा मन किस तरह से प्रफुल्लित हो जाता है, या कोई आपसे कोई सलाह मांग लेता है तो वो भी आपको बहुत अच्छा लगता है ना। ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी और आत्मतुष्ट क्यों ना दिखाई दे, पर भीतर से वह हमारी आपकी तरह प्रशंसा का या प्रोत्साहन का या स्नेह का भूखा होता है। यदि आप उसे प्रामाणिकता पूर्वक ले सकें तो आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएं। दूसरे की भावना ठीक ठीक समझना, उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना, यही व्यवहार कुशलता है। ठीक है, इसी से सामाजिक जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी हाथ लगती है। इससे हमारी अपनी सुख शांति बढ़ती है। सो वो अलग। तो हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में व्यवहार कुशल बने रहना चाहिए, अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए और हमेशा दूसरों को मदद करनी चाहिए। ओके, तो आप इस लेसन को दोबारा रीड करके आएंगे। ओके स्टूडेंट।